तो हेलो दोस्तों, हम आज इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम नॉर्मली कोई दो मेटेलिक पार्ट को हम जॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो दो मेटल जॉइंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सेकेंड होता है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग रहता है। तो ये तीन टाइप यूज किया जाता है। तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में टाइप्स रहते हैं। उसमें एक होता है स्पॉट वेल्डिंग या प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, या सीम वेल्डिंग, नहीं तो ये बट वेल्डिंग, ऐसे टाइप्स होते हैं। तो बट वेल्डिंग में भी थोड़ा डिफरेंट टाइप रहते हैं। उसमें सिंपल बट वेल्डिंग, फ्लैश बट या ऐसे टाइप्स होते हैं। तो हम अभी नॉर्मली हम स्पॉट वेल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पॉट वेल्डिंग एक नॉर्मल एक पॉइंटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड बोल के, तो उससे हम वेल्डिंग करने वाले हैं। मतलब वो एक नॉर्मल हम डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार से वेल्डिंग नॉर्मली वर्क होता है। हम भी उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये हम जो देख रहे हैं अभी वो स्पॉट वेल्डिंग है। तो स्पॉट वेल्डिंग में इस प्रकार से उसका कनेक्शन रहता है नॉर्मली। तो उसमें क्या किया जाता है, नॉर्मली एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर रहता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन माने क्या होता है कि आपका जो भी वोल्टेज है वो पूरी तरह से कम किया जाता है और करंट को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इस साइड क्या रहता है, आपका करंट कम रहता है और वोल्टेज ज़्यादा रहता है, और इस साइड क्या रहता है, आपका करंट ज़्यादा रहता है और वोल्टेज कम रहता है। तो करंट बढ़ाने के बाद आपको क्या होगा कि आपका जब भी आप शॉर्ट करेंगे तो आपका हाई टेम्परेचर में आर्क प्रोड्यूस होगा वहाँ पर। तो जो करंट है वो यहाँ पर वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेल्डिंग में कैसा रहता है कि जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है हम वेल्डिंग करने के लिए, समझो दो दो प्लेट है जिसको हम वेल्ड करना चाहते हैं। समझो दो मेटल प्लेट है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, हम दोनों को जॉइंट करना चाहते हैं। तो हम जॉइंट किसके थ्रू करेंगे? एक दो टाइप रहते हैं। एक टाइप होता है कि इन दोनों का मटेरियल मिक्स इसके अंदर नहीं मेल्ट करके इन दोनों का ही जॉइंट करना, नहीं तो दूसरा मेटल इसके अंदर डालना, मतलब दूसरा मेल्ट मटेरियल इसके अंदर डाल के इन दोनों को जॉइंट करना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इन दोनों का ही मेल्ट करके इनको ही कनेक्ट करना, ऐसा जॉइंट करेंगे। तो ये मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। तो उसमें क्या किया, इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या किया रहता है, कनेक्ट किया रहता है जहाँ पर हमको जॉइंट करना है। समझो हमको ये जो मटेरियल इन दोनों के बीच में यहाँ पर जॉइंट मारना है, मतलब जॉइंट करना है। इनको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेल्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो इलेक्ट्रोड उसको दोनों अपोजिट साइड में से रख के उसको हम प्रेशर दिया। तो प्रेशर दे के हम सप्लाई ऑन किया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ बीच में एक हाई टेम्परेचर में एक मेल्ट होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, दोनों मेटल एक साथ मेल्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों मेटल मेल्ट हो गए तो एक में दोनों एक एक को जॉइंट हो जाएंगे बीच में। हाँ, तो उसमें क्या होगा, इसमें जो पॉइंटर यूज किया जाता है, पॉइंटर की वजह से यहाँ पर इतना जगह पे क्या होगा, एक जॉइंट सा निर्माण हो जाए, जॉइंट सा पैदा हो जाएगा। उससे क्या होगा, इन दोनों में एक कनेक्टिविटी बन के रह जाएगा। तो ये स्पॉट वेल्डिंग है जिसके हम इलेक्ट्रोड यूज करके हम वेल्डिंग करते हैं। तो और भी अलग अलग टाइप रहते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग में एक ही जगह पे एक ही वेल्डिंग कर सकते हैं ऐसा। हाँ, तो ये एक स्पॉट वेल्डिंग हो गया। तो एक बेसिक वेल्डिंग किस प्रकार से किया जाता है, तो ये उसका डायग्राम है। तो उसमें इस टाइप से वेल्डिंग किया जाता है।
और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं जो वेल्डिंग करने के लिए। यहाँ पर क्या किया गया है कि एक ही पॉइंटर यूज किया गया है और दूसरे जो दूसरा वेल्डिंग रहता है उसमें डिफरेंट और पॉइंटर ऐसे यूज किया जाता है। इस प्रकार से पॉइंटर यूज किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि इन तीनों के यहाँ पर भी ऐसा जॉइंट हो जाएगा इधर। तो इस प्रकार से ऐसा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का वेल्डिंग का यूज किया जाता है। तो उसमें से ये स्पॉट वेल्डिंग मैंने आपको बता दी कि उससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाए कि वेल्डिंग नॉर्मली कैसा होता है। तो इसमें इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को जो लाइक कर सकते हो। अगर आपको और अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।